ये बताइए, बिहार में बीजेपी का स्पीकर बना दिया गया है और क्या लगता है आपको कि नीतीश जी की पार्टी में अब कुछ खलबली मचने वाली है, टूट फूट होने की संभावना है? देखिए, किसी शायर ने कहा है कि खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है। सभी विपक्ष के नेता हार जाते हैं और ईवीएम के सहारे भाजपाई एनडीए गठबंधन के लोग जीत जाते हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश जी ने गुड़ खाया है तो कान छजवाना पड़ेगा। नवीन पटनायक को याद कर लें, उद्धव ठाकरे को याद कर लें, जगन मोहन रेड्डी को याद कर लें, अकाली दल वालों को याद कर लें। जिसके साथ बीजेपी सटी उनका समापन हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी में टूट फूट होगी अगर नीतीश कुमार चेते नहीं। आज भी इस देश में जितने बीएलओ की मौत हो रही है, अर्थव्यवस्था जिस तरह से डगमगाई हुई है, जिस तरह से रुपया लगातार गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, आज डॉलर की कीमत, एक डॉलर की कीमत 90 रुपया 23 पैसा 25 पैसा हो गई। अभी व्लादिमीर पुतिन यहाँ आए हैं, जानते हैं किस लिए आए हैं? लेबर चाहिए हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान से कई मैटर पे इनको चाहिए समझौता करना, लेकिन मुख्य है कि लेबर चाहिए। जिस तरह से इजरायली लेबर भेज रहे हैं, राजमिस्त्री और जो भी हैं, कारपेंटर, पेंटर, जिस तरह के जो मिस्त्री हैं लेबर, तो कुल मिलाकर के ये सरकार सिर्फ देश के साथ छलावा कर रही है। उसी तरीके से छलावा कर रही है कि दिल्ली का जो मंदिर है, कौन सा मंदिर? झंडेवालान मंदिर, वही बगल में आरएसएस का हेडक्वार्टर बना हुआ है और लगभग आरएसएस के हेडक्वार्टर को पार्किंग के लिए 1500 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया। आप बता रहे हैं कि जब से 11 साल से इनकी सरकार है हिंदुस्तान में, या जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, उन प्रदेशों में उतने मंदिर तो औरंगजेब, मुगल बादशाहों ने नहीं तोड़वाए जितना बीजेपी के नेताओं, बीजेपी की सरकार में तोड़वाए गए, चाहे कॉरिडोर के नाम पर या किसी नाम पर। सिर्फ इनका एक मकसद है कि ये सब करो और विकास के नाम पर लूट खसोट का धंधा कायम रखो। तो मेरे कहने का ये है कि आज अगर इनके ऊपर रोक लग जाए कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इन शब्दों पे आपको कुछ नहीं बोलना है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं, ये बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर सकते हैं, ये महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते हैं, ये किसी मुद्दे पर, मतलब जो भी जनहित का मुद्दा, उस पर बात नहीं कर सकते। आप बताइए, जो फूड सिक्योरिटी बिल के बाद और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी, यूपीए गवर्नमेंट के समय का ये था, तो कुल मिला के सब विकास का कार्य तो कांग्रेस की सरकारों में हुआ। अभी राजनाथ सिंह कल एक बयान दे रहे थे, जबरदस्ती दिलवाया गया कि बाबरी मस्जिद को सरकारी खजाने से पंडित नेहरू बनवाना चाहते थे। उस समय हिंदुस्तान का बजट था 1900 करोड़ रुपए। क्या सोमनाथ मंदिर पंडित नेहरू ने उसका जीर्णोद्धार करवाया तो क्या गवर्नमेंट के पैसे से करवाया? ये क्या बोल जाएंगे, किस तरह से उलूल जुलूल बोल जाएंगे। इनका एक कोई विधायक आज पब्लिक डोमेन में चल रहा था, वो महिलाओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी किया था और किया है, समस्त महिला समाज, उसकी माँ भी होगी तो शर्मिंदा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर में के अभी नहीं के पार्टी की, कल एक का वायरल हुआ है सिगरा बनारस से, जिस महिला नेत्री के घर में चकला घर चलता था, वहाँ से लड़कियां बरामद हुई है, लड़के बरामद हुए, कस्टमर। तो कुल मिलाकर के बताइए कि प्रज्वल रमन्ना के लिए एक महान बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी के जिताने की अपील माननीय प्रधानमंत्री करते हैं और आरोप पंडित नेहरू गुनाहगार।
आप मुझे बता दीजिए, आप विदेश जाते हैं, लोग गले मिलते हैं, आप गले पड़ते हैं। नीतीश कुमार के पार्टी नीतीश अगर नहीं सचेत हुए और चंद्रबाबू नायडू नहीं सचेत हुए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके पार्टी के पतन होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और जो भी हो रहा है देश में, अभी ये देश सदियों भुगतेगा। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर इस तरह की राजनीति करने वालों, जाहिलों को ना समझने वाले कि हिंदू खतरे में। ये बताइए, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू जब खतरे में, गजब की लीला है। अकबर के ज़माने में हिंदू खतरे में नहीं था, 100 साल ब्रिटानिया गवर्नमेंट रही, हिंदू खतरे में नहीं था। आप मुझे बता दीजिए, पंडित नेहरू से लेकर के 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, हिंदू जब खतरे में नहीं पड़ा। ही नहीं कि सरकार में खतरे में पड़ जा रहा। अरे किसको डरवा रहे हो? कांग्रेस सरकार में कितने मंदिर टूटे और बीजेपी सरकार में कितने मंदिर टूटे? लगभग 4000 मंदिर इनके रीजन में टूटा, कांग्रेस के रीजन में एक भी मंदिर नहीं टूटा। यान रिकॉर्डेड है। अभी SIR के मुद्दे पर जो SIR ही करवा रहे हैं, पच्छा के किसी एक विधानसभा में, जहां से एक नवाब साहब हैं, उनका नाम नवाब है, उनकी विधानसभा में 2002 में SIR हुआ था। 15,000 मुस्लिमों को वोट काट दिए गए थे, 25,000 बढ़ाए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तहत जांच पड़ताल हुई और DM से लेकर के लेखपाल तक और सब सस्पेंड कर दिए गए थे। तो उसी तरीके का खेला, यही जो है मिसाल पेश किया है कांग्रेस और वकील ने। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है चुनाव आयोग की कि आप आइए कोर्ट में और SIR पे सफाई दीजिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में SIR कराएगा और तसल्ली से कराएगा। 34-35 लोग मर गए, आत्महत्या कर लिए, और देश के प्रधानमंत्री को तन को लज्जा नहीं आती। देश के ही नागरिक मर रहे हैं ना, चाहे BLO के रूप में मरे या किसी रूप में मरे। आपको SIR कराना है तो अच्छी ट्रेनिंग दे करके अच्छे लोगों को आगे करें, जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो। और तमाम शिक्षा मित्र लगा रखे हैं, ये लगा रखे हैं, वो लगा रखे हैं। क्या सभी लोग कंप्यूटर साइंस के जानकार हैं? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से मैं सीधे कहूँगा कि चुनाव आयोग किसी भी क्षण यहाँ से, हिंदुस्तान से इस्तीफा देके भागने के फिराक में, क्योंकि जेल जाना पड़ेगा। अभी व्लादिमीर पुतिन भी इंडिया आए हुए हैं, पूरे विश्व की निगाह लगी हुई है। हमारे साहब को, माननीय प्रधानमंत्री, तो अंग्रेजी आती नहीं है, कोई दुभाषिया को बुलाना पड़ेगा। तो अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सचेत नहीं हुए तो दोनों दल टूट के बिखर जाएंगे। और भाजपा इसी फिराक में है कि बिहार में भी अपनी सरकार बनी रहे भाजपा की, और चंद्रबाबू नायडू को भी लपेट दो, वहाँ भी अपनी सत्ता कायम हो जाए। तो ये है। और ऐसी चर्चाएं हैं कि चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के खेमे में किसी वक्त आने के लिए व्याकुल हैं। सिर्फ औपचारिकताएं बची हुई हैं और भारत सरकार का जाना तय है। किसी भी क्षण भारत सरकार गिर सकती है, इसे कोई बचा नहीं सकता। नीतीश अपनी अस्मिता की आखिरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। JDU को बचाने के लिए बहादुर मारना शुरू कर दिया। इसीलिए विधानसभा में अकेले में इशारों में तेजस्वी से इन्होंने बात की। तो कुल मिलाकर के सरकार जाने वाली है, उसकी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हीरो नीतीश कुमार ही होंगे, चंद्रबाबू नायडू होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे। अब इन लोगों का बड़ी बेइज्जती हो चुकी, बड़ा पतन हो चुका। तो कुल मिलाकर के जो है जा रहे हैं। इसी के साथ मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा, कृपया आप लोग भाजपाई नेताओं, कार्यकर्ताओं के झांसे में नाम असलियत को पहचानिए। हमारे दुश्मन असली मुसलमान नहीं हैं, असली सिख नहीं हैं और असली क्रिश्चियन नहीं है। दरअसल जो कन्वर्टेड व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी हैं, बलात्कारी हैं,
अंधभक्त हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, जिन्हें हिंदुस्तान का विकास दिखाई नहीं देता था और आज इनको हिंदुस्तान का पतन नहीं दिखाई दे रहा। जय हिंद, जय भारत।